इसकी सर्विस के बीच में हम, हाँ जी, एक बार तो इसके डीजल फिल्टर, अच्छा जी, और एक बार इसका एयर का ऑयल, अच्छा जी, चेंज करवा देते हैं। बस हमें इस ट्रैक्टर से मतलब इतना है कि हमें इससे खेत जोतना है, खेती करनी है, बस खेती कर, फालतू का कोई स्टंटबाजी कुछ नहीं, कुछ नहीं। वहाँ तक हमारा माइंड मेंटलिटी मतलब दिमाग में है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं हमारे जी। मैं कई बार ट्रैक्टर को ना ब्रेक बंद करके भी खेत जोत देता हूँ। अच्छा जी, बगैर मतलब अगर आप कहो ना यार चैलेंज है, हाँ जी, कि यार टायर जाम करके मतलब मत मोड़ियो, हाँ जी, मैं वैसे भी ट्रैक्टर चला लेता हूँ जब जीत। सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। आज जो वीडियो बनाएंगे भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसे किसान भाई से मिलाऊंगा जो कि अपने ट्रैक्टरों को इतना ज़्यादा साफ़ रखते हैं कि एक दिल कर रहा है कि इनकी वीडियो जो है यूट्यूब पे होनी चाहिए। क्योंकि भाई किसान के जो इम्प्लीमेंट है, यानी ट्रैक्टर है या और भी इम्प्लीमेंट है, ये बहुत महंगे हो चुके हैं और ये ऐसी भी चीज़ नहीं है कि रोज़ इसे ख़रीदा जाए। ठीक है जी, एक बार ट्रैक्टर लेके कह सकते हैं कि 15-15 साल किसान भाई ट्रैक्टर नहीं ले पाता, तो उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए, उसकी पूरी देखभाल के लिए उसकी पूरी देखभाल बहुत ही ज़रूरी है। मेरे कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है। तो भाई आज मुजफ्फरनगर ज़िले में एक गांव पड़ता है संबलेड़ा, और संबलेड़ा गांव में एक सरदार जी हैं, दलजीत सरदार जी। तो उनके दो ट्रैक्टर हैं, महिंद्रा 265 है और दूसरा फार्म ट्रक 60 है। दोस्तों इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि टायरों तक भी ट्रैक्टर की मिट्टी नहीं लगी हुई है, इतने साफ़ तरीके से जो है किसान भाई ट्रैक्टरों को साफ़ करके रखते हैं। तो इनसे पूरी वार्तालाप करेंगे कि भाई काम के वक्त भी ऐसे ही होते हैं या काम के वक्त थोड़ा सा खेत में चला लेते हैं इन्हें। तो दलजीत भाई एक बार आ जाओ। क्या हाल है गुरविंदर भाई? बढ़िया बढ़िया दलजीत भाई, और सुनाओ क्या हाल चाल है? जी। तो दलजीत भाई आपके जो ट्रैक्टर हैं, मुझे पूरा पता है कि आप लेपा पोछी करके पूरे रखते हो, जैसे अपने किसानी भाषा में कहते हैं। गुरविंदर भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात जरूर कहूँगा। अच्छा जी भाई, अगर मेरे जैसे थॉट विचार रखने वाले और भी किसान हैं, अच्छा तो यार वीडियो को लाइक करियो, अच्छा और जी, नीचे कमेंट करिए। नहीं आप विचार कैसे रखते हो पहले तो ये बताइए। भाई मैं तो ये कहता हूँ जी, ट्रैक्टर चलाओ, खेत में काम लो, हाँ जी, उसकी देख रेख रखो, अच्छा जी, उसे साफ सुथरा रखने की कोशिश करो। क्योंकि अच्छा यार ट्रैक्टर एक बार लेके ये तो है नहीं कि हम रोज रोज बदल रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़े किसान भी हैं, हाँ जी, हाँ जी, बहुत 50-60% किसान बड़े बड़े भी हैं जिनके पास ट्रैक्टर साफ हर साल ही ट्रैक्टर लेते हैं, हर साल ही ट्रैक्टर लेते हैं, उन्हें तो काम तक मतलब है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, बहुत किसान मिडिल क्लास फैमिली से हैं जिन्होंने एक बार ट्रैक्टर खरीद लिया और बड़े शौक से ट्रैक्टर खरीदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, कई साल में उनकी जाके तमन्ना पूरी होती है कि यार ट्रैक्टर ले लिया हमने, ट्रैक्टर ले लिया। वो उस ट्रैक्टर को मैं ये नहीं कह रहा काम ना लो, काम लो, काम लेने के बाद जब उसको खाली टाइम हो, फ्री टाइम हो, उससे कोई काम ना हो, उसे साफ सुथरा भी रखो, साफ सुथरा भी रखो। क्योंकि देखो अगर हमारा ट्रैक्टर साफ सुथरा है, हाँ जी, वो चाहे 10 साल पुराना है चाहे 20 साल पुराना, उसे हमें चलाने में भी मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब कहीं कहीं जाएंगे उसे लेके, हाँ जी, उस पर बैठा आदमी भी अच्छा लगेगा, आदमी भी अच्छा लगेगा। हमारे विचार तो देखो ये है। हाँ जी। अच्छा, एक आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये मतलब कि आप साफ सुथरा ही करते रहते हो या खेत वेत में जोर जार भी लगवाते हो, या कह सके कि खेती भी अच्छी तरीके से करते हो? यहाँ दो बातें हैं। अच्छा जी, खेती हम कैसी करते हैं इसका पता तो आपको खेतों में जाके लगेगा, या हमारे गांव के जो किसान हैं, हाँ जी, वो इस बात को बता सकें कि हम कैसी खेती कर रहे हैं, कैसी खेती कर रहे हैं। या जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है जी। दूसरी बात है ट्रैक्टर की। हाँ जी, अब ट्रैक्टर का तो ये है, अब से 2 दिन पहले अगर आप आके देख लेते थे, इसमें धूल जम रही थी, क्योंकि रोज खेत में चल रहे थे हमारे पास। अच्छा, सीजन का टाइम था, क्योंकि किसान का इस टाइम सीजन ऐसा चल रहा है कि टाइम ही नहीं है किसी के पास, टाइम ही नहीं। भाई स्प्रे, खाद, गेहूं काटने के बाद की जुताई सारी अपनी है ना, गन्ना बोना, फिर उसके बाद कल्टीवेटर फेरना, गन्ने की जुताई करना। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर थोड़ा बहुत टाइम हमें मिल रहा है तो हमें ट्रैक्टर की सफाई रखना देखो जरूरी है। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि सभी रखते हैं, लेकिन देखो जी हमारा तो शौक है। अच्छा, शौक हम तो जरूर करते हैं। तो एक बार ये बताइए आप, जो है ये ट्रैक्टर कौन सा मॉडल ट्रैक्टर है अपने ये वाला? ये 2022 मॉडल है, 265 19 तारीख का, 19 अक्टूबर का, 19 अक्टूबर 2022 का है। तो भी तो मान के चलो कि 8-9 महीने हुए हैं। 8-9 महीने हुए हैं और 250 घंटे चला है, एक सर्विस हुई है इसकी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ही सर्विस हुई है अभी तक। ठीक है जी। और जो ये वाला ट्रैक्टर है, ये 6 सितंबर 2010 है। तो मतलब कि जैसे बच्चों के जन्मदिन की तारीख याद होती है, याद है जी। वैसे ट्रैक्टर की तारीख भी याद है? बिल्कुल याद है कि कब लिया था, कहाँ से लिया था, ये भी बता दो एक बार। ये जी मुजफ्फरनगर से लिया था, गुप्ता जी से, SS ऑटोमोबाइल से। ये लिया था बेदी ट्रैक्टर्स। अच्छा, ये ये भी मुजफ्फरनगर का ही नंबर है। अब यहाँ पे फिर वही बात आ गई। हाँ जी, क्या आपने कहा तारीख याद रखनी। भाई मिडिल क्लास का फैमिली से जो लोग, जिन्हें बहुत चौक होता है कि हमें नया ट्रैक्टर लेंगे, ट्रैक्टर लेंगे, वो तो फिर तारीख भी याद रखेंगे। और जिन्होंने साल में 2-2 ट्रैक्टर बदलने 3-3, वो क्या तारीख याद रखेंगे? वो क्या तारीख? उन्हें जरूरत भी नहीं है, बड़े काम वाले है ना। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है, कुछ किसानों ने, मैं अभी बात हुई थी भाई, कुछ किसानों ने ट्रैक्टर चलाना है, उससे काम लेना है, उसे बेच देना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है।
हमें तो एक ट्रैक्टर को जब तक वो चलेगा, हाँ जी, वो 20 साल चल जाए, वो 30 साल चल जाए, हमने तो उसे ही चलाना है, उसे ही चलाना है। हाँ जी। मतलब कि कह सकते हैं कि अगर 10 लाख का ट्रैक्टर लिया या 8 लाख का ट्रैक्टर लिया, जब तक वो काम करता रहेगा, जब तक उसे चलाना है, ऐसा नहीं कि बीच में ही उसको चेंज कर देना, ठीक है। जब तक कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है या मतलब हमें ज़रूरत नहीं है, जब तक हमें चेंज ही नहीं करना है। कह सकते हैं कि ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं आगे, जो मतलब कि जो ऐसे इम्प्लीमेंट आगे कि ये नहीं चला पाएगा भाई, हमारी खेती डबल हो गई या कोई ऐसे इक्विपमेंट खेत में आगे जो इसे ये नहीं चलाने का, तब तो हम बदलने की सोचेंगे, नहीं तो फिलहाल तो कोई विचार है ही नहीं, कोई विचार है नहीं। तो दलजीत भाई, आप एक चीज़ मुझे बता रहे थे कि भाई जो इस ट्रैक्टर के नट हैं, कुछ ऐसे इसके आपने फ्रंट मरगाट लगवाए होंगे, उस टाइम जो इसके स्पेंडल पे एक आधा नट बदला था, क्योंकि मरगाट लगाने के लिए आपको बड़ा नट की जरूरत है ना, लंबे नट की। तो हम कह रहे थे कि 13 साल से नट भी जो है इसके आपने संभाल के रखे हुए हैं। जी नट तो नट, इसकी जो प्लास्टिक की चीज़ भी है ना, ये वाली चीज़ें भी हैं जो, अच्छा जी, मैं ये भी संभाल के रखी है। एक बार आइयो भाई, एक बार कैमरा लेके आओ आगे को, तो आपको पूरा दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें दलजीत भाई ने इसकी संभाल के रखी हुई है जी, ठीक है जी, और पूरा दिखाऊंगा आपको। अच्छा दलजीत भाई, अब बताओ क्या क्या चीज़ आप कह रहे थे। देखो जी, एक तो इसके ये चीज़ें निकली थी यहाँ से प्लास्टिक की, अच्छा, जहाँ पे बम्फर वगैरह के लिए सुराख होते हैं ना जी, ये सब चीज़ें इसकी हमने संभाल के रखी हुई हैं। अच्छा, ये देख लो, सब रखी है, ये सारी की सारी सब रखी हुई है। ये फ्यूज भी सी गई है, सभी सीखे हैं जी। कोई चीज़ मतलब ये नहीं है कि यार मतलब अगर ट्रैक्टर के साथ आ गई या हमने बम्पर लगवा दिया, कोई चीज़ बोल्ट हमने उसका निकाल के फेंक दिया, अच्छा जी, कोई भी चीज़ हमने फेंकी नहीं कभी भी, ठीक है जी। ये इसकी टूल किट है जो इसके साथ आई थी, ठीक है, जो काफ़ी टाइम तो हमने इसे टूल में रखा, लेकिन टूल में रखने के बावजूद इसमें थोड़ा जंग आने लगा था, अच्छा जी, इसलिए हमने ये मतलब टूल किट में से निकाल दी थी। अच्छा जी, ठीक है। तो ये पिने वगैरह भैया सब इसकी साथ की हैं। ये पिन साथ की हैं जी इसके। ये मोटी पिन थी ना, तो मैं बार बार चेंज करनी पड़ रही थी, ये फिर हमने निकाल के रख दी थी, मार्केट से हमने और ले ली थी। ये देखो सब नट बोल्ट वगैरह टूल, ये नट इसके TVS के बोल्ट हैं, स्पेंडल के। अच्छा, ये स्पेंडल के हैं? हाँ, ये हमने बोल्ट यहाँ पे बड़े लगा दिए थे ना, दिखाओ आप। अच्छा जी, ये बड़े लगा दिए थे, ये हमने संभाल के रख दिए थे। बाई चांस इन द फ्यूचर कभी हम मरगाट उतार के रख रहे हैं ना, हाँ जी, तो ये ओरिजिनल बोल्ट इसमें आ जाएंगे। अब आ गई वेस्टेज की बात, हाँ जी, फेंकने को तो हम इसे फेंक देते, लेकिन अगर मार्केट में से लेने जाते ना, हाँ जी, या तो ओरिजिनल नहीं मिलेता या महंगा मिलता। ओरिजिनल तो अगर एजेंसी में मिल पाता, उसके वहाँ तो कुछ मतलब ही नहीं है, बाहर मतलब तो। वहाँ ये वेस्टेज था, अब लेकिन ये काम का है, सिर्फ संभाल की बात है ना जी। अगर अच्छे तरीके से संभाल कर रख सकते हो। अच्छा, चाबी वगैरह पन्ने वगैरह ये साथ के ही हैं? सब भैया इसके साथ के ही हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मतलब हमने बाहर से ली, इसके साथ के ही हैं, सब इसके साथ के ही हैं। वाह जी वाह। अच्छा दलजीत भाई, जो आपने ये जहाँ पे इसके ये कह सकते हैं कि ये गोड्डे वगैरह हैं, इसे क्या बोलते हैं ये वाली चीज़ों को? एंड जो है इसकी सब कपड़ा, टाई एंड है ना, टाई एंड है, टाई रोड एंड बोलते हैं इसको। तो ये पूरे हमारे ट्रैक्टर पे लग रही हैं, बहुत से किसानों ने लगवा रखी हैं अब तो। अच्छा जी, हाँ जी। तो आपने पूरा पीछे से ढक रखा है, यहाँ से भी कह सकते हैं। मैट वगैरह मैट लगवा दिए थे हमने, जब इसे नया लिया था जब ही इसके मैट लगा दिए थे। अच्छा, उसके बाद एक बार मैट हमने इस साल ही चेंज कर दी, क्योंकि वो काफ़ी पुराने हो गए थे, रबड़ थी, पुराने हो गए थे। आ जाओ, मैं इसके ट्रैक्टर से पीछे से भी दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये जो टायर वगैरह इतने रगड़ रखे हैं, मुझे चमक मार रही भाई, पॉलिश टायरों पे पॉलिश, बिल्कुल। अब ये नहीं है कि पॉलिश हम हर टाइम लगा के रख रहे हैं, खेत में भी पॉलिश लगा के ट्रैक्टर जा रहा है ना। अच्छा, एक शौक है। जब ट्रैक्टर हमने बाई चांस हमारा 10 दिन 15 दिन हमें कोई काम नहीं है ट्रैक्टर से ना, अच्छा जी, या खाली हमें कहीं बाजार में जाना है, कभी काम किसी छोटे मोटे काम के लिए, अच्छा जी, अपने शौक के लिए पॉलिश लगा ली बस। अच्छा, जब लगा ली, वरना हर टाइम तो कोई भी नहीं लगा सकता जी। भाई ये कमाल, ये कार का जो कार्स होते हैं उनके टायरों में लगाते हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये है जी, हमारे लिए तो हमारा ट्रैक्टर ही मर्सिडीज है। सही बात है हमने। अच्छा, ये पीछे भी पूरा रबड़ तरीके रबड़ चढ़ाई हुई है, ये भी काफी बार, अब ये नहीं कहूँगा कि जब से आया जब से लग रही, हाँ जी, कई बार चेंज कर लिए, क्यों रबड़ है खराब हो जाती है। पूरे देखो भाई, स्ट्रिप लगा रखी है पूरी यहाँ पे, है ना, प्लास्टिक स्ट्रिप होती है जो सी, जिससे कि पूरा अच्छे तरीके से फिक्स रहे। अच्छा दलजीत भाई, उस टाइम पे जो इसके साइड वाले ये थे, हाँ जी, कह सकते हैं लिंक के, ये हाँ जी, ये साथ में आई थी, दोबारा की हैं ये वाली चीजें? ये चीजें तो इसके साथ की हैं, जो ये वाली हैं। अच्छा, साथ की हैं ये हमने बाद में लगवाए थे, क्योंकि ये प्रॉपर एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे इससे चूड़ी से। अच्छा, चूड़ी वाला था ये सिस्टम, है ना, चूड़ी वाला सिस्टम था। इतना सक्सेस, तो पोर वाले आ गए थे, है ना, बहुत ज्यादा सक्सेस है, ये इतना सक्सेस नहीं है जो चूड़ी वाला है। अच्छा, ये था, हाँ जी। तो ये यूपी 12 नंबर है ना। देखो भाई, एक चीज यहाँ पे और देखो भाई ने जो, अब एक चीज और मैं बताऊंगा यहाँ, हाँ जी, ये 2010 मॉडल ट्रैक्टर है, हाँ जी। किसी भी ट्रैक्टर पे जल्दी से किसान गौर नहीं करता, कोई भी हाईटेक नंबर प्लेट नहीं लगाता, लेकिन हमने हाईटेक नंबर प्लेट लगा, हाई सिक्योरिटी वाली, है ना। वाह जी वाह। ट्रैक्टर पे वैसे भी कम नहीं लगाते, कोई कम ही लगाते हैं ना। तो भाई एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ये भाई को अपने
चैनल से बड़ा प्यार है, ये बहुत शुरू से। अच्छा दलजीत भाई ये बात बताओ, सच बताइए, देखो हाँ जी, फार्मर बंदे यूट्यूब चैनल कितने साल से देख रहे हो? भैया जी मैं इसे कई साल से देख रहा हूँ, 3 साल हो गए लगभग मुझे देखते हुए। अच्छा ठीक है जी। जी, पहले तो देखो मैं तो आपको जानता नहीं था, सिर्फ हम यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखते रहते थे। हाँ जी। अब आपसे मुलाकात ही हो गई है। हाँ जी, तो सही। देखो भाई जैसे मैं इनसे मिलने आया ना, मैंने इनके ट्रैक्टर वगैरह देखे तो भाई बहुत ज़्यादा साफ़ कंडीशन के ट्रैक्टर हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ कंडीशन के ट्रैक्टर हैं। ठीक है जी। तो भाइयों अब जो हैं दलजीत भाई से 2-3 सवाल करते हैं। ठीक है जी। तो भाइयों दलजीत भाई से 2-3 सवाल करते हैं। अच्छा दलजीत भाई एक बात बताओ, जैसे लोग कह देते हैं कि आपके कि भाई दलजीत भाई बिल्कुल भी ट्रैक्टर का जोर नहीं लगवाते, उसके बारे में क्या विचार है आपका? देखो जी, ट्रैक्टर लिया है हमने, खेती के लिए लिया है। ठीक है बिल्कुल। कोई भी किसान ट्रैक्टर को एक सीमित गति पे अच्छा जी खेत में चलाएगा और हाइड्रोली उसकी वहाँ रखेगा जहाँ ट्रैक्टर आसानी से खींच ले। मानते नहीं मानते? सही बात है। जैसे कि भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक स्पीड पे ट्रैक्टर चलेगा, बिल्कुल ठीक है जी, और जहाँ तक वो खींच पाएगा उतना ही कल्टीवेटर या कोई भी इम्प्लीमेंट लगाएगा, है ना? लगाएगा। अब रूटावेटर ही है, कुछ यूट्यूब पे हम वीडियो देखते हैं, वो वीडियो डाली जाती हैं। हाँ जी। ठीक है, वो दिखाते हैं कि ट्रैक्टर में जोर कितना है। ट्रैक्टर का जोर तो परखा जब ही जाता है जब उसे हाइड्रोली पूरी डाउन करके उसे मतलब सही चक्रों पे हम चलाते हैं। जी। वो चीज़ें सिर्फ 1-2 चक्कर के लिए तो कर सकते हैं हम। बिल्कुल। अब अगर कोई मुझे ये कहे कि यार ट्रैक्टर का जोर लगवाओ खेत जोतो, तो मैं ये थोड़ी है हाइड्रोलिक डाउन करके ट्रैक्टर को आगे से उठा के फुल रेस दे के ट्रैक्टर का सारा खेत जोत दूंगा। नहीं, ये चीजें सही तरीका थोड़ी है भाई। हमारा मकसद तो ट्रैक्टर से खेती करना है जी, खेती करना है। सही बात। फालतू की देखो, वो सिर्फ ऐसे कह सकते हैं कि भाई अपना कि जोर दिखाने के लिए हाँ, कि ट्रैक्टर में कितनी पावर है वो कर दिया। देखो हमें तो जी हमारा मकसद सिर्फ ट्रैक्टर से खेती करने का है। ठीक है जी, हमें ट्रैक्टर चलाने का मतलब एक सही तरीके से ट्रैक्टर चलाने का शौक है। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कह रहा जो स्टंट कर रहे हैं वो बेकार है, अच्छा है, लेकिन उन्हें स्टंट करने का शौक है। अब कुछ किसान भाई लोग वक्त टोचन डालते हैं, वो सिर्फ अपने ट्रैक्टर को टोचन के लिए तैयार करते हैं। बिल्कुल। उन्होंने अपने ट्रैक्टर सिर्फ टोचन पर्पस के लिए रख रखे हैं। बिल्कुल। तो हमने तो ट्रैक्टर खेती के लिए रख रखा है जी बस। बिल्कुल। हम टीलर चलाते हैं जहाँ ट्रैक्टर आसानी से सही तरीके से चल जाए। बिल्कुल। ठीक है, हमारा ये नहीं है कि टीलर डाउन कर दिया, ट्रैक्टर की रेस दे दी यार, कभी उस डॉल में ट्रैक्टर, कभी उस डॉल में ट्रैक्टर, कभी इधर से ब्रेक दाब दिए, कभी उधर से ब्रेक दाब दिए। मतलब तो हमारा तरीका ये है मतलब कि इम्प्लीमेंट उस हिसाब से चलाना है जिससे कि हमारा खेत ठीक ठाक तरीके से तैयार हो जाए। और दूसरी बात एक और है जी, कुछ बातें कही जाती है जी, इतने से टीलर लगा दिए। भैया जी हम तो फिर वही बात आ गई। हाँ जी। बात आ गई जी खेती से। हमें तो जी खेती करनी है। आलू की खेती हम करते नहीं जी, गन्ना है जी, मुंजी है, गेहूँ है जी। अब मान लिया हम टीलर डाल के, टीलर इतने ही तो गहरे जा सकते हैं जी। हाँ, अब मैं उसे इतनी गहराई तक कैसे पहुंचा दूंगा? नहीं, उसके लिए अलग इम्प्लीमेंट बना है जी, अलग प्लाव बने हैं जी, प्लाव बने हैं, सब सोलर बने हैं। हाँ, ये बस जमीन की तड़ तोड़ने ये चीजें हैं जी। बस किसी किसान को बस किस तरीका, सबकी अपनी मेंटलिटी है जी। सब किसान अपने हिसाब से ट्रैक्टर को बरतते हैं, सबसे बड़ी बात ये है ना जी। अब दूसरी बात ये है, रही बात जोर की, अब मैं 2 चक्कर रूटावेटर के डाल के आपके हाइड्रोली नीचे करके चक्कर दे दूं वीडियो पे, आप कहोगे जी बहुत जोर लगवा दिया ट्रैक्टर का, ये तो ऐसे ही चलाते हैं। ये चीजें थोड़ी होती हैं यार, ऐसे कोई नहीं चलाता। ऐसे कोई नहीं चलाता यार, सभी किसान सही तरीके से ट्रैक्टर को चलाते हैं। हकीकत। ठीक है जी, हमें नहीं स्टंटबाजी करने की शौक है, हमें है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, जिन्हें है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरे हैं वो उन्हें शौक है, उन्हें शौक है। जैसे हमें ट्रैक्टर को संभाल के साफ सुथरा रखने का शौक है ना, वो उनका शौक है। वो उस शौक को वो ही समझ सकते हैं, इसको हम ही समझ सकते हैं। इस शौक को मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही समझ सकूं। अच्छा, मेरे जैसी सोच रखने वाले किसान ही समझ सकते हैं, किसान ही समझ सकते हैं। बिल्कुल। मतलब कि एक बात जरूर बता सकता हूँ, जो आपको ये शौक लगा है इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बताओ जी क्या फायदा होने वाला है? फायदा होना चाहिए। नहीं, फायदा इससे ये होने वाला है, जो आपके ट्रैक्टर हैं ये कई साल तक ऐसे ही रहेंगे, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ने का कुछ। देखो जी एक बात और है, देखो अब यहाँ पे जोर की बात से एक चीज बात और आ गई। हाँ जी। अब ये ट्रैक्टर खड़ा है, हाँ जी, ये साफ सुथरा है, हाँ जी, भले इसके इंजन में कुछ ना हो, बिल्कुल, लेकिन साफ सुथरा दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है, देखने में जी लग रहा है, बिल्कुल जी लग रहा है। तो फिर और क्या चाहिए हमें? भाई खेत में जोर लगवाओ, जोर लगवाओ, हाँ, ऐसी चीज पे जोर लगवाओ जो दिखाई ना दे, जो घिसे ही ना, इंजन का कुछ नहीं घिसता, इंजन का जो तेल है, ऑयल है, उसकी सर्विस टाइम पे करवाओ, बस उसमें अच्छा तेल डाल लो, फ्यूल अच्छा डालो, ट्रैक्टर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सर्विस टाइम ये बोल के नहीं बताने का कि यार मेरा तो जोर लगवा दिया, पर लेकिन इसकी केयर जो है ना वो जरूर बताएगी। तो कहने का मतलब आपका कि आप एक्सटर्नली केयर भी करते हैं, साफ सफाई भी रखते हैं, उसके बाद में सर्विस वगैरह जो है, बिल्कुल, हमने बेयरिंग वगैरह है, जो सीएल वगैरह है, सब कुछ टाइम पे। एक चीज हो रहा है, हाँ जी, जो इसके इंजन पार्ट हैं
उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। अच्छा जी, ठीक है जी। कोई और हल्की फुल्की चीज़ें हैं जैसे ट्रैक्टर की डेकोरेशन के लिए, वो भले ही आप हल्की लगवा लो या मार्केट से ले लो। हाँ जी, हाँ और स्पेयर पार्ट भी मैं ये नहीं कह रहा एजेंसी पे से ही लो। हाँ जी, किसी अच्छी दुकान का चुनाव करो जो अच्छी हो, जो हमें सही सामान देता हो, भरोसेमंद, जिस पे भरोसा हो कि जेन्युइन पार्ट इसके पास आ रहे हैं। हाँ, जेन्युइन पार्ट आ रहे हैं, उसी दुकान पे से सामान लो। जी जी। तो किसान भाई को क्या आप राय देना चाहते हो कि आपके ट्रैक्टर के आप ट्रैक्टर किस हिसाब से जो है रख रखाव आपको रखना चाहिए, किस हिसाब से चलाना चाहिए? जी देखो, ये सब तरह के किसान हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है। हाँ ठीक है जी। देखो, हमारी तो सोच ये है अभी ट्रैक्टर को चलाओ, उससे काम लो, लेकिन उसे साफ सफाई भी रखो, साफ सफाई, क्योंकि चीज़ की साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। और देखो, मिडिल क्लास के लिए तो ज़्यादातर, क्योंकि बेचारा एक बार ट्रैक्टर लेके, अब हमने एक बार ट्रैक्टर ले लिया, पता नहीं हम इसे 10 साल ना बदलें, 15 साल ना बदलें, 20 साल ना बदलें। अब ये ट्रैक्टर तो आपके 13 साल पुराना है। बिल्कुल। अगर हम इसे 4 साल में तोड़ मरोड़ देते तो ऐसा थोड़ी लगता है। नहीं, आज देखने में अच्छा तो लग रहा है। नहीं, मैं तो भले ही इसका इंजन जीरो हो चुका, डाउन हो चुका, लेकिन बाहर से देखने में तो साफ सुथरा है। इस पे बैठा आदमी भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। सारी चीजें, एक छोटी सी बात है, जो आदमी मिट्टी लगने नहीं देता। बात यह है मिट्टी। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे सीजन पे भी आप ऐसे चमका के रखते हो? टाइम ही नहीं मिलता। मैं खुद कह रहा हूँ, अब से 4 दिन पहले अगर आप आके इस ट्रैक्टर को देख लेते, इसमें धूल थी, इसमें टाइम नहीं था। लेकिन एक टाइम ऐसा भी तो आता है जब हम फ्री होते हैं। हाँ जी। हम थोड़ा बहुत टाइम हम उस चीज़ को भी तो दे सकें जो चीज़ हमें कमा के दे रही है। बिल्कुल। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत टाइम देना चाहिए। ठीक है जी। लेकिन जिस वक्त हम इससे काम लेते हैं ना, जुताई का टाइम होता है, हम बिजी होते हैं, उस टाइम ये ध्यान रखना है, इसमें टाइम पे तेल, पानी और इसका एयर क्लीनर साफ करना। बस। ठीक है जी। अब जैसे एक चीज़ और बताऊँ मैं अब आपको। हाँ जी। इसकी सर्विस के बीच में हम, हाँ जी, एक बार तो इसके डीजल फिल्टर, अच्छा जी, और एक बार इसका एयर का ऑयल, अच्छा जी, चेंज करवा देते हैं सर्विस के बीच में। सर्विस के बीच में हाँ। मान लीजिए कि 300 घंटे ट्रैक्टर सर्विस होनी है, 300 घंटे बाद। हाँ जी। तो 150 घंटे में आप जो है इसका एक तो डीजल फिल्टर, एक एयर का मोबिल ऑयल, अच्छा जी, हम चेंज करवा देते हैं। ये चेंज करवा देते हैं? वाह जी वाह। ये थोड़ी बारीकी चीजें हैं जो ट्रैक्टर को मतलब पूरे तरीके से कह सकते हैं कि पूरे संपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर की देखभाल रखते हो? बिल्कुल रखते हैं जी। मुझे ऐसा नहीं है कि ऊपर से चाट रखा, अंदर से बिल्कुल। मैं सीधी बात बताऊं जी, मुझे तो ट्रैक्टर का शौक है। बिल्कुल। देखो जी, मैं आपको बताता हूं, और एक चीज मैं और बता दूं आपको। हाँ जी। बस हमें इस ट्रैक्टर से मतलब इतना है कि हमें इससे खेत जोतना है, खेती करनी है, बस। फालतू का कोई स्टंटबाजी कुछ नहीं। वहां तक हमारा माइंड मेंटलिटी मतलब दिमाग में है ही नहीं हमारे। बिल्कुल। बस ट्रैक्टर चलाने का शौक है, बहुत ज्यादा चलाने का शौक है जी। बस खेत में ट्रैक्टर चलाने का शौक है बस। तमीज से चलाना बस। अब एक डिसिप्लिन। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं अब आपको। हाँ जी। अब ये नहीं है कि यार ट्रैक्टर का गेयर डाल लिया बड़ा, हाँ जी, इम्प्लीमेंट छोड़ दिया पीछे और ट्रैक्टर जा रहा तेज और मारा ब्रेक, उधर से टायर जाम करके मुंह कटाई कर दी। हाँ जी। इधर से कटाई कर दी। हाँ जी। भाई जी, मैं कई बार ट्रैक्टर को ना ब्रेक बंद करके भी खेत जोत देता हूँ। अच्छा जी। बगैर मतलब, अगर आप कहो ना यार चैलेंज है, हाँ जी, कि यार टायर जाम करके मतलब मत मोड़ियो, हाँ जी, मैं यार वैसे भी ट्रैक्टर चला लेता हूँ। जब जिद होती है, कई बार होता है ना माइंड में कि यार आज बिना ब्रेक जाम करे ट्रक खेत जोतना, मतलब इतनी सफाई से खेत बिल्कुल। ये कला ही एक तरीके की, सफाई एक तरीके की। हमारे पास ना अब से पहले 4 ट्रैक्टर चलाया हमने, हाँ जी, है हमारे पास। हाँ जी। उसमें क्या होता था, जब उसकी पडलिंग करते थे ना हम, हाँ जी, उसके ड्रमों में पानी चला जाता था। हाँ जी। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो ब्रेक काम करना बंद कर देते, वो इतना जबरदस्त काम करते थे ना, हल्का सा पैर रखते ही ट्रैक्टर घूम जाता था। अच्छा जी। लेकिन हम उससे क्या काम करते थे, हम उसकी ब्रेक नहीं जाम करते थे हम, क्योंकि उसमें मिट्टी वगैरह पानी वगैरह घुस जाता है। हाँ जी। हम ट्रैक्टर को दूर से ही कटाई कर लेते थे। अच्छा, अपने हिसाब से मोड़ लेते थे कि भाई इतनी जगह में मुड़ जाएगा। एक चीज और देखनी है अब आ गई, फिर वही बात आ गई, है तो थोड़ी हंसने वाली। अच्छा जी। जितना ट्रैक्टर को ब्रेक जाम कर करके वापस करते रहोगे ना, कभी इधर से ब्रेक जाम, कभी उधर, खेत ऊंचा नहीं हुआ, लेवल नहीं खराब होता खेत का, जितना आप अच्छे से दूर से ही कटिंग करके लाओगे ट्रैक्टर की। जो ये बात वैसे हकीकत है ना, हकीकत है जी। देखो, हैरो में तो कुछ नहीं कर सकते, हैरो में तो उसको कॉर्नर पे आके मिट्टी छोड़नी है, लेकिन और इम्प्लीमेंट में कर सकते हैं। ट्रैक्टर को जितना सही तरीके से चलाओगे ना, हाँ जी, खेत का लेवल उतना ही अच्छा बना रहेगा। अच्छा, ये गौर करने की बात है। चाहे देखो, मैं नहीं कह रहा, देखिए मेरी सोच है, सोच है ठीक है। जितना तेज चलाओगे, कभी डॉल में उधर मार दिया, कभी उधर मार दिया, खेत का लेवल भी कोनों पे आके खराब होने लगता है। तो भाइयों, ये जो वीडियो थी, ये पूरे दलजीत भाई के विचारों की वीडियो थी। तो दलजीत भाई के विचार कैसे लगे जरूर बताइए। थैंक यू।